1 बजे के आसपास पता चला। यस सर, 1 बजे जब पता चला अपने को तो उसके बाद से मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारी जितनी भी टीमें हैं, हाँ एडिशनल साहब तो खुद ही यहाँ पर लगे हुए थे। मतलब बेसिकली हमने साइबर इंट, ह्यूमन इंट, साइकोलॉजिकल इंट, तीनों चीज का परफेक्ट यूज किया। हाँ क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सेफ रखना, उसके बाद ही कोई चीज आती है। मतलब ठीक है, अगर क्रिमिनल छूट भी जाए तो उसको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई पैसे का भी नुकसान हो जाए तो वो भी एक बार को सेकेंडरी रखा जा सकता है। बट हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी थी कि बच्चा किसी भी हाल में सेफ रहे। तो उसी एंगल को लेते हुए अलग अलग जो मैंने जैसे बताया साइबर इंट, ह्यूमन इंट, हमारी जो टीमें थी, क्योंकि ये भी जरूरी था ये दिखाना कि भाई पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये डर भी रहता है कहीं न कहीं कि ऐसा लगे कि पुलिस को पता चल गया तो वो और दूर भाग जाए या और बचने की कोशिश करें। तो हमारी टीमें भी जैसे आप देख रहे हैं कुछ सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, वो भी सिविल ड्रेस में, बाकी टीमें भी 100% सिविल ड्रेस में ही घूम रही थी। जब हमारे पास जो लोकेशन आ रही थी वो भी पिन पॉइंट नहीं आ रही थी, सी टाइप लोकेशन आ रही थी। इसलिए और शहर में सी टाइप लोकेशन आने का मतलब कि कुछ भी आइडिया नहीं। बट 8-10 टीमें मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हुए अलग अलग जितने भी हमारे लोग थे जो जानकार थे, जितने भी मुखबिर थे या जितने भी संभ्रांत लोग थे, सबसे ओवरटली सूचना सबको दी गई, सबसे गैदर किया गया। और इस पूरे उसके बाद जब बच्चा मिला तो सबसे बेसिक खुशी यही हुई कि बच्चा मिल गया, सकुशल मिल गया। उससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं। और एक तरीके से पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इससे मतलब हमारे जो एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की नौकरी में एक तरीके की चीज है जो किक देती है। हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, किसी परिवार को खुशी दे सकते हैं, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। पूरा शहर गिनती दुआ कर रहा था कि बच्चा सकुशल वापस आ जाए। आपने न केवल सकुशल इसको वापस लेकर आए और आपने आरोपियों को भी जहाँ तक मेरी जानकारी पकड़ में आया है। आरोपी कौन है, क्या उनकी हिस्ट्री है सर? जैसे बच्चा मिला हमें तो हमारा तो सबसे पहला, जैसे मैंने पहले कहा कि फोकस ये था कि बच्चा सकुशल रहे। तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि एक बार बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए। अब इसके बाद मैं जाकर के आरोपियों से इंट्रोगेट करूंगा और बाकी चीजें बताऊंगा। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि इन्होंने प्लान करके बच्चे को किडनैप किया, मोस्ट प्रॉब्ली रैंसम के लिए। कितने लोग उस प्रोग्राम में? 2 लोग। तो बट जैसा मैंने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी या मेरा जो लक्ष्य था या पूरे पुलिस का लक्ष्य था, पूरे गंगानगर का लक्ष्य था, जैसे आप लोगों ने बताया सभी का ये लक्ष्य था कि बच्चा सकुशल मिले। तो बच्चा मिलने के बाद मेरे भी ये था कि बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए, परिवार वालों से बात की जाए। इसके बाद मैं जाऊंगा, उनसे इंट्रोगेट करूंगा और उसके बाद जो फाइनल डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स है वो तब मैं शेयर। केवल रैंसम के लिए ही ये किडनैपिंग की गई थी या कोई अदर रीजन भी सामने है अभी तक एज ए प्राइमा फेस? प्राइमा फेसी तो अभी तक यही बात सामने आई है। बट अब मैं यहाँ से जाकर के उनसे इंट्रोगेट करूंगा, मेरी पूरी पुलिस टीम जो है उनसे इंट्रोगेट करेगी। क्योंकि जो फर्स्ट फेज था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने कवर कर लिया। अब सेकंड है कि हम उसके तह तक जाएंगे कि अगर रैंसम नहीं था, कोई और चीज थी तो क्या थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और कारण हो और उसको छुपाने के लिए कोई चीज कही जाए, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कारण है उसको सामने लाएंगे। आरोपी बच्चे या बच्चे की फैमिली से परिचित थे? ये सभी इंट्रोगेशन करने में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रैंसम एक बस दिखावा हो, एक्चुअल रीजन कुछ और हो। ठीक है। तो जो भी रीजन होगा उस तक हम तह तक अवश्य पहुंचेंगे। कहाँ से रिकवर किया सर बच्चा? ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। या साधु वाली के पास था, वहाँ पर हमारी टीम में। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। Thank you, sir, for your team and